हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। त्यौहार से फ्री हो गए, अब तैयारी में जुड़ जाना है। मैं खुद बहुत लेट हूँ। बहुत लेट से मुराद है कि 2-3 दिन गैप हो गया है। इसके पीछे 2-3 रीज़न था। एक रीज़न तो ये था कि त्यौहार का सीज़न था, फिर सोचे कि आप लोग त्यौहार का मौज मस्ती करो, वो भी ज़रूरी है। दूसरा कि थोड़ी मेरी तबीयत अलील थी। अब पूरी तरह से फिट हूँ, डेली वीडियो आया करेगा। कोशिश करेंगे कि अब का जो चैप्टर हो वो एक शॉट में, यानी कि पूरे चैप्टर को हम एक क्लास में पढ़ाएं और आप बैठ के 2-3 घंटा देखो, समझो, नोट करो, नोट्स बनाओ, याद करो, वगैरह वगैरह। आज हम हाजिर हैं, जो मेरा क्वेश्चन छूटा हुआ था, यानी बचा हुआ था 8.3 था या 4.3 था, 4.3 था, सॉरी, 4.3 का जो क्वेश्चन बाकी था, 8, 9, 10, 11 उन्हीं क्वेश्चनों के साथ। क्वेश्चन तो 4 ही पढ़ाया जाएगा, लेकिन काफ़ी लेंदी है, यानी बड़ा बड़ा आंसर, यानी बड़े बड़े मैथड से सॉल्व होता है। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि ये 4 क्वेश्चन पे आज समेट दिया जाए। आने वाले दिनों में हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। कई बार हम आपको बताए हैं, एक बार फिर से बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव का आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा महत्व है। उसको देखते हुए डेली 50-50 ऑब्जेक्टिव करेंगे और आप कॉपी कलम लेके बैठेंगे सारे ऑब्जेक्टिव्स को करने के लिए, क्योंकि बीच बीच में जो है ना, उससे रिलेटेड ढेर सारी बातें होंगी, तो वो सब बात होती रहेंगी। देखते हैं हम लोग आज का क्वेश्चन है समय और दूरी पे आधारित। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देखते हैं। गौर से देखिए, समझिए, बहुत आसान लगेगा। सवाल का कहना है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती तो वह यात्रा 1 घंटा कम समय में होता। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। आपको रेलगाड़ी का चाल ज्ञात करना है और वो ये कह रहा है कि अगर उसी 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में रेलगाड़ी की चाल को 5 किलोमीटर बढ़ा दिया जाता प्रति घंटा, तो उसे 1 घंटा कम समय लगता। ठीक है, देखते हैं। आप दूरी और समय पढ़े हुए हो, उसको जहन में रखोगे। देखो, मान लेते हैं, माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और दूरी है 360 किलोमीटर। इस दूरी को तय करने में समय कितना लगा होगा? तो आप कहोगे कि समय लगा होगा दूरी बट्टा चाल, यानी कि 360 किलोमीटर बाय x, ये समय लगा होगा। अब अगली बात यह है कि अगर रेलगाड़ी की चाल को 5 किलोमीटर अधिक कर दिया जाए, चाल 5 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए, तो क्या होगा? देखिए, चाल 5 किलोमीटर पर घंटा बढ़ाने पर, पहले चाल x किलोमीटर था, 5 किलोमीटर बढ़ा दिए तो अब चाल हो गया x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब समय क्या लगेगा उसी दूरी को तय करने में? तो आप कहोगे अब समय लगेगा वही दूरी बट्टा चाल के फॉर्मूला से पता चलेगा। तो दूरी तो है 360 और अब चाल है x + 5, अब यह समय लगेगा। अब एक बात है कि इस दूरी से तय करने में रेलगाड़ी को 1 घंटा कम टाइम लगता है। तो सबसे पहले एक बात समझो, एक बारीकी बात समझो। जैसे ये समय है और ये समय है, 2 जगह आपने समय निकाला। अगर मेरा सवाल हो कि ये समय बड़ा है या ये समय बड़ा है, तब आपका क्या जवाब होगा? ऑब्वियसली ये समय बड़ा है। क्यों? अब सपोज कर लो कि आपको अपने घर से 10 किलोमीटर दूर जाना है। आप साइकिल से जाओगे तो कम समय लगेगा या मोटरसाइकिल से जाओगे तो कम समय लगेगा? आप बोलोगे मोटरसाइकिल से।
वजह यह है कि मोटरसाइकिल की स्पीड साइकिल के कंपेयर में ज्यादा है। स्पीड अगर बढ़ जाएगी तो टाइम घट जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसलिए स्पीड यहां बढ़ी हुई है तो टाइम घट गया है, छोटा है। उम्मीद है समझ गए। तो आगे देखिए, अब क्वेश्चन क्या कहता है, प्रश्न से। प्रश्न कहता है कि 360 बाई एक्स, यानी यहां जो समय लग रहा था 360 बाय एक्स प्लस 5, यहां जो समय लग रहा है इस दोनों का अंतर है 1 घंटा। क्लियर ना। इस दोनों का एलसीएम ले लीजिए, x और x प्लस 5 का। आप जानते हो दो एलसीएम ऐसे ऐसे लेते हैं, अलग अलग रहता है तो। और हम 12 कहते थे कि जब अलग अलग रहे, ये कर लिए तो आप ज्यादा सोचो नहीं, कोना कोनी गुना कर दो। जैसे 360 को गुना करना है x प्लस 5 से, माइनस फिर 360 गुना होगा x से, बराबर 1। नीचे कुछ नहीं है, 1 है। एक और लाइन यही देख लेते हैं। 360 को x से गुना किए 360x, प्लस 360 को 5 से गुना किए 5 0 0 6 5 33 5 3 15 3 18। अगर हम सही हैं तो शायद गुना करके यही आएगा 360 को 5 से, माइनस 360x और बट्टे में हो गया x, x से गुना हुआ x स्क्वायर, x 5 से गुना हुआ 5x। क्या आप, अच्छा, बराबर 1/1। क्या आप 360x को 360x से काट सकते हो? बिल्कुल। ये माइनस में है और ये प्लस में है। अब आप करो क्या, कोना कोनी गुना कर दो। x स्क्वायर को 1 से x स्क्वायर हो गया, प्लस 5x को 1 से प्लस 5x हो गया, बराबर 1800 को 1 से 1800 हो गया। इधर हो गया x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। अब सवाल है कि 1800 को कैसे तोड़ें कि 5 आ जाए। तो आप तोड़ लेंगे मेरे ख्याल से। 1800 को अगर हम 40 से सोचें, जैसे देखिए 4 चौके 16 है ना, आ गया ना भाई। 4 चौके 16 यानी 160, उसमें से 180 में से 160 घटा लिए तो 20 बचा, 200, हाँ 40 पंचे 200, 40 और 45। आप छोटा छोटा करके भी तोड़ सकते हैं। यह हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 45x में से 40x घटा दिए, माइनस 1800 बराबर 0। 45x में से 40x घटा दिए 5x। अब इससे आगे तो आप आसानी से बना लोगे। x कॉमन ले लो, बच जाएगा x प्लस 45, माइनस 40 कॉमन ले लो, बच जाएगा x प्लस 45 बराबर 0। माइनस प्लस माइनस, इसलिए दोनों ब्रैकेट में सेम है x प्लस 45, दोनों कॉमन को एक साथ कर लो, x माइनस 40 बराबर 0। यदि x प्लस 45 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 45। क्या स्पीड माइनस में हो सकता है? तो आप बोलोगे नहीं हो सकता है, तो आप यहां लिख लो ये असंभव है, स्पीड माइनस में हो ही नहीं सकता है। अब एक और बच गया, यदि x माइनस 40 बराबर 0 तो x बराबर 40। ये पॉजिटिव यानी प्लस में आया है। x माने किसको थे? गाड़ी की चाल को। अतः रेलगाड़ी की चाल कितना हुआ भाई? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया क्या? बिल्कुल समझ गए। नोट कर लीजिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इससे भी ज्यादा आसान आसान क्वेश्चन सब है, 9, 10, 11। फटाफट नोट कीजिए। तो बच्चों आपके पास एक सवाल और, यह है आपको काम और समय पर आधारित। सवाल यह है कि दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटे में भर सकता है। 9.3/8 घंटे में दो पानी का नल एक साथ भर सकता है। बड़े व्यास वाला नल वाला छूट गया है। बड़े व्यास वाला नल
हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग अलग हौज को भरने में समय निकाले हैं, यानी कि दो अलग अलग व्यास वाला, यानी टोटी है ना, एक का कम है व्यास, एक का ज़्यादा है, अलग अलग व्यास वाला नल है। दोनों को एक साथ खोल देते हैं तो 9.3/8 घंटे में भर जाता है नल। लेकिन जो बड़ा व्यास वाला नल है ना, वो छोटे व्यास वाले से 10 घंटा कम में भर सकता है अलग अलग। तो कह रहा है कि अलग अलग भरने में कितना टाइम लगेगा। चलिए देखते हैं पानी पे आधारित क्वेश्चन, पानी और नल पे। वैसे बाहर बारिश बहुत तेज हो रही है आज। आवाज भी जा रही है क्या? थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो रहा होगा। खैर भले अब देख लेते हैं इस सवाल को। आप कुछ बेसिक चीज समझो इसके बारे में। जैसे मिसाल लो, एक वॉल है, इसको हम 3 दिन में पेंट कर पाते हैं। 3 दिन में पूरे वॉल को हम पेंट कर देते हैं। अब अगर हमको अपने 1 दिन का काम निकालना होगा तो इसका मतलब है कि हम 1 दिन में इतना पेंट कर पाए होंगे। 1 दिन में इतना, फिर अगले दिन में इतना, फिर अगले दिन में इतना, तब ना 3 दिन में हुआ। और बचपन में पढ़े थे कि आपने 1 दिन में जितना पेंट किया है, अगर इसे आप फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो ये है 1/3, यानी तीनों पार्ट में से 1 पार्ट आपने पेंट कर लिया। 1 दिन का काम निकल गया। बस इस बात को ध्यान में रखना है कि जब भी हमको 1 दिन का काम निकालना होता है ना, तो हम देखते हैं कि हम कितने दिन में काम कर पाते, उसको हम बट्टे में ले लेते हैं। क्लियर? आइए अब इस सवाल को देखते हैं, सवाल क्या कह रहा है। अब आप कुछ इस तरह से मान सकते हो, माना कि बड़ा व्यास वाला नल x घंटा लेता है, तो बड़े व्यास वाले नल का 1 घंटा का काम कितना होगा? अभी अभी आप देखें कि जितना टाइम लगा उसको हम लोग नीचे लिख लेते हैं, 1/x होगा, इतना काम होगा 1 घंटे का। इसी तरह से छोटा व्यास वाला नल जो है, छोटा व्यास वाला नल ये बड़े व्यास वाले नल से 10 घंटा ज्यादा लेता है। थोड़ा यहां पे हम उल्टा लिख दिए हैं, अगर हम इसको x मान लेते तो यहां x - 10 हो सकता था। अब ऐसे मान लो ना कि छोटे व्यास वाला नल जो है ना, बड़े व्यास वाले नल से 10 घंटा ज्यादा टाइम ले रहा है, x + 10 घंटा ले रहा है ये। तो इसके 1 घंटे का काम कितना होगा? छोटे व्यास वाले नल का 1 घंटा का काम क्या होगा? तो ये आप कह लोगे कि 1/x + 10 होगा। कुल समय कितना लग रहा है? कुल समय लग रहा है 9.3/8, 9×8 = 375/8। अब प्रश्न देखिए, प्रश्न ये कह रहा है कि ये काम प्लस ये काम बराबर 8/75। यहां हम क्यों पलट दिए आप पता कीजिए, और अगर नहीं पता चल पाए तो फिर आप हमसे कमेंट में पूछिएगा आपने क्यों पलटा था, और आपको पता चल जाए फिर भी आप लिखिएगा आपने इस यहां पे इसलिए पलटा था। अब आप क्या करोगे, इस दोनों का एलसीएम ले लो, x + 10, कोना कोनी गुना कर सकते हैं ना, x + 10 को 1 से, x + 10 हो गया, x को 1 से x हो गया, यहां हो गया 8/75। अब एक बात देख लीजिए, 1x 2x + 10 बट्टे में x को x से किया x², x को 10 से किया 10x बराबर 8/75। क्लियर है? एक और काम आप ऐसा कर सकते हो क्या, इस दोनों में अगर 2 कॉमन ले लें तो बच जाएगा, 2 कॉमन ले लिए तो बच गया x + 5,
बट्टे में आप एक्स स्क्वायर प्लस 10 तो लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 10x, इधर है 8/75, 2 चौके 8। क्लियर है ना? कोना कोनी गुना कर लीजिए, 4 को एक्स स्क्वायर से हो जाएगा 4x स्क्वायर, प्लस 4 को 10 से 40x, 75 को x से 75x, प्लस 75 को 5 से, 5 25, 7 5 35 और 2 37, 375। यह हो गया 4x स्क्वायर प्लस 40x, 75x इधर ले आए माइनस 75x, 375 इधर ले आए माइनस 375 बराबर 0। अब यहां क्या हुआ भाई, 4x स्क्वायर प्लस 40x, यहां 375 और 75 दोनों माइनस में है। अगर हम इसको जोड़ दें, सॉरी 4x स्क्वायर, ये दोनों तो x में है ना, वो तो x नहीं है ना। आप लोग भी सिर्फ सुनते जाते हो। 75 में से 40 घटा दिए, माइनस 35x, यहां है माइनस 375 बराबर 0। हल आप क्या करते हो, यहां से 375 को 4 से गुना कर लेते हो ना, और उसको तोड़ के 35 लाना है। आओ गुना कर लेते हैं 375 को 4 से, 4 पंचे 20, 4 7 28 2 30, 4 तिया 12 3 15, 1500। 5 से काट दीजिए, 5 तिया 15, साथ में 2 0, 5 छक्के 30, 60। देखिए इतना पे आता है नहीं। अगर हम 60 में से 5 25 घटा लें, आ तो गया 35। कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 60x या माइनस 60x, सॉरी माइनस लाना है ना, माइनस 60x प्लस 25x माइनस 375 बराबर 0। हटा दें, इसकी कोई काम नहीं है अभी। आप 4x कॉमन ले लिए दोनों में, बच गया x माइनस 15 प्लस कितना कॉमन ले लें, 25 कॉमन ले लिया, बच गया x माइनस 15 बराबर 0। मालूम यहां हम बिना सोचे समझे कर दिए कि ब्रैकेट में जो आया है वही आया होगा। अब दोनों ब्रैकेट में है x माइनस 15 और दोनों कॉमन है 4x प्लस 25 बराबर 0। यदि x माइनस 15 बराबर 0 तो x बराबर हो गया 15। यदि 4x प्लस 25 बराबर 0 तो 4x बराबर हो गया माइनस 25, 25 उधर लेगा, x बराबर माइनस 25/4 समय है, असंभव है ये। तो फिर संभव क्या है, जो आपके पास पहले प्लस में आया था। माने किसको है, बड़े व्यास वाले नल को ना। अतः बड़ा व्यास वाला नल अकेले 15 घंटा टाइम लेगा और छोटा व्यास वाला नल अकेले लगेगा x प्लस 10 ना, x प्लस 10 मतलब x तो 15 आया ना भाई, 15 प्लस 10 25 घंटा टाइम लेगा। है ना, बहुत आसान। लेंदी जरूर है, कैलकुलेशन है। और एक बात याद रखिए, मैथ्स के लिए आपको कम से कम 3 चीज तो होना ही चाहिए। फॉर्मूला बहुत अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, कैलकुलेशन में आप माहिर हो, बिना कैलकुलेशन का प्लस माइनस इधर उधर किए हुए हो ही नहीं सकता है ये। और तीसरी बात कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, हमेशा कहते हैं हम, कहा भी जाता है। इसलिए ये तीनों चीज पे आप ध्यान देंगे। इस सवाल को पहले नोट कर लीजिए, देखते हैं अगला सवाल। तो बच्चों हम हाजिर हैं सवाल नंबर 10 लेके। सवाल नंबर 10 बनाने के लिए नहीं हाजिर हैं, ये बताने के लिए हाजिर हैं कि सवाल नंबर 10 जो था ना, वो सवाल नंबर 8 का जो आप पढ़े हो उसका सगा भाई है, एकदम एक जैसा बनने वाला, जरा भी फर्क नहीं। यूं समझ लो किसी फिल्म में हीरो का डबल रोल है। सवाल 8 समझ गए, सवाल 10 होमवर्क है, वैसा ही बनेगा।
आप बनाइए फटाफट, जो आंसर आता है बताइए कमेंट में कि ये आंसर आया, लेकिन आप तो बताते नहीं हो आंसर क्या आ रहा है। इस सवाल पे उम्मीद है आप जरूर बताएंगे। सवाल नंबर 11 देख लेते हैं इसलिए। आइए, सवाल 11 है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। आप वर्ग से वाकिफ हैं, वर्ग का क्षेत्रफल जानते हैं, भुजा स्क्वायर होता है। दो वर्ग की बात हो रही है, दोनों के क्षेत्रफल का जोड़ 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर, परिमाप से भी वाकिफ है, वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा यानी कि चारों भुजाओं का जोड़, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करें। आइए दोनों वर्गों की बात करते हैं। पहले वर्ग की बात कर लें पहले। माना कि पहले वर्ग की भुजा x मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? आपने पढ़ा क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर। इसका परिमाप क्या होगा? आपने पढ़ा है परिमाप बराबर 4 गुने भुजा यानी कि 4 गुने भुजा के बदले x मतलब 4x। क्लियर है? ठीक ऐसे ही दूसरे वर्ग के बारे में सोचिए। और माना कि दूसरे वर्ग की भुजा y है। क्लियर? तो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? बिना फॉर्मूला लिखे हुए वाई स्क्वायर। दूसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा? बिना फॉर्मूला लिखे हुए 4y, जैसे 4x हो गया था। अब आइए सवाल क्या क्या कहता है प्रश्न से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जिसे कहते हैं। प्रश्न कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का जोड़ 468 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफलों का जोड़, तो दोनों की क्षेत्रफल पे बात कीजिए। इसका और इसका जोड़, एक है एक्स स्क्वायर और दूसरा है वाई स्क्वायर, ये है 468। क्लियर ना? चलिए समीकरण 1 मान देते हैं। पुनः प्रश्न से फिर से किताब एक और कंडीशन लागू कर रहा है, वो ये है कि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है। परिमापों का अंतर 24 मीटर है। एक का परिमाप ये, दूसरे का परिमाप ये, यानी 4x माइनस 4y ये बराबर कितना दिया हुआ है? 24। क्या आप 4 कॉमन ले सकते हैं? x माइनस वाई बराबर 24 लिख सकते हैं। 4 छक्के 24, x माइनस वाई बराबर 6। क्लियर है ना? x माइनस वाई बराबर 6, x बराबर लिख सकते हैं 6 माइनस वाई उधर ले गए प्लस वाई। क्लियर है? अब अगर हम x का मान समीकरण 1 में रख दें, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समझ ला समीकरण 1 में रखने पर लिखे हैं। डॉक्टर साहब ऐसे पेन चला देते हैं तो दवा दुकानदार नहीं समझ जाता है फलना दवा लिखा है, मतलब समझ ला कि समीकरण 1 में रखा है। एक्स स्क्वायर है, x के जगह आप क्या लिखोगे? 6 प्लस वाई, 6 प्लस वाई, इस पे स्क्वायर था आप स्क्वायर ले लिए, प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। आइए इधर देखते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 6 स्क्वायर ए स्क्वायर हुआ, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। एक वाई स्क्वायर को जोड़ दिए 2y स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12y प्लस 6 के 36, 468 इधर ले आए माइनस 400, या उधर ही रहने दें, अभी थोड़ी सी जरूरत है हमको, बराबर 468। क्लियर ना? आप ऐसा कर सकते हो,
ओह कितना अच्छा ले आते हैं। खैर चलो, अफसोस की तो बात नहीं है, ले आते तो अच्छा रहता। 2 कॉमन ले लिए, बच गया वाई स्क्वायर, बच गया 6y, बच गया 18 बराबर 468। 468 इस 2 से काट सकते हैं ना, गुणा में है ना, 2 से काट दिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौके 8, 234। यह हो गया वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 18, 234 इस साइड ले आए, माइनस 234 बराबर 0। वाई स्क्वायर प्लस 6y, 234 में से 18 घटा लीजिए तो आता है, मुझे लगता है 216। अगर हम गलत नहीं है तो शायद यही आता है, 8 6 14, हाँ 216। 216 तोड़ के लाना है 6, तो देखिए कैसे हो सकता है, 216 तोड़ के 6 आता है। लिख लिए, 3 से काट दिए, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6। अरे नहीं आ रहा है 6 अभी तक। 3 से ले लिए, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौके 12, शायद अब भी नहीं आया। फिर 3 से लेते हैं, 3 अट्ठे 24, देखिए तो अब भी नहीं आया। फिर 2 से ले लेते हैं, 2 चौके 8। अब देखते हैं, इस 4 को इसके साथ शामिल कर दें तो 4 तिया 12, 2 तिया 6, त्रिक 18 आ गया। 18 में से 12 घटा दिए, 6 आ गया। क्लियर ना? यह हुआ वाई स्क्वायर प्लस 18y में से 12y घटा लिए माइनस 216 बराबर 0। y कॉमन ले लिए, बच गया y प्लस 18 माइनस 12 कॉमन ले लिए, बच गया y प्लस 18 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट में सेम चीज है, y प्लस 18, दोनों कॉमन को एक साथ कर लिए, y माइनस 12 बराबर 0। यदि y प्लस 18 बराबर 0 तो y बराबर माइनस 18, किसी वर्ग की भुजा हो ही नहीं सकता माइनस में। यहां लिख दें असंभव, चलिए असंभव लिख दिए। फिर से यदि y माइनस 12 बराबर 0 तो y बराबर 12, ये तो संभव है। y माने किसको थे? एक वर्ग की भुजा को, यानी दूसरे वर्ग की भुजा को। अतः दूसरे वर्ग की भुजा बराबर y बराबर 12। और पहले वर्ग की भुजा को क्या माने थे? पहले वर्ग की भुजा आप माने थे x, और एक जगह देखिए वो x किसके बराबर था? 6 प्लस y के। वो x बराबर था 6 प्लस y के। 6 प्लस y के जगह 12, 12 6 18। कितना आसान था इसका आंसर फाइंड करना। उम्मीद है समझ गए हैं पूरी तरह से, आप इसे नोट कर लें। अब हमारा सफर शुरू होगा ऑब्जेक्टिव की तरफ। अगले दिन से आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पे डिस्कस करते हुए हम नजर आएंगे। ऑब्जेक्टिव का ट्रिक बताया जाएगा, जो ऑब्जेक्टिव ट्रिक पे सेट नहीं होता है उस ऑब्जेक्टिव को फिर भी कितने आसानी से, यानी कम टाइम में हम लोग हल कर लें, यानी कि टाइम बचत प्लस एक्यूरेसी दोनों पे बात किया जाएगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कैसे आप सही आंसर ढूंढ सकते हैं, उन सब चीज़ों पे बात करेंगे। तब तक इस वीडियो के लिए अगर आपको थोड़ा भी समझ में आ गया, 1% भी आपको लगा कि आपके लिए यूजफुल है, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आप लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स खाली पड़ा रहता है, आप उसमें कमेंट क्या कीजिए। आज इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में ऑब्जेक्टिव के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।